नमस्ते। आज हम बात करेंगे भगवत गीता की। लेकिन इसे सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ मत समझिए। ये तो मानो रियलिटी के लिए एक यूजर गाइड है। चलिए देखते हैं कि ये हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को समझने में कैसे मदद करती है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। हमारा जो शरीर है और जो हम हैं, जो इस शरीर को, इस दुनिया को अनुभव कर रहे हैं, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या कोई बस ये शरीर है या कुछ और? यही सवाल आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। गीता में ना इसके लिए दो बहुत सुंदर शब्द हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब वो मैदान जहां सब कुछ हो रहा है, और क्षेत्रज्ञ मतलब उस मैदान को जानने वाला। सीधी भाषा में कहें तो ये फर्क है भौतिक दुनिया और उस चेतना के बीच जो उसे अनुभव कर रही है। तो सवाल उठता है कि एक क्षेत्र आखिर है क्या? गीता के हिसाब से वो सब कुछ जिसे हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो क्षेत्र है। मतलब हमारा ये शरीर, हमारे मन में आने वाले विचार, हमारी भावनाएं, सुख दुख, सब कुछ। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक बड़ा सा खेल का मैदान है जिस पर जिंदगी का सारा खेल चल रहा है। और ये जो फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है क्षेत्र, यानी वो सब कुछ जो देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। और दूसरी तरफ है ज्ञाता, यानी वो चेतना जो ये सब देख रही है, अनुभव कर रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्क्रीन पर फिल्म चल रही है और कोई दर्शक बनकर उसे देख रहा। चलिए अब इस आइडिया को एक स्टेप और आगे लेकर चलते हैं। गीता में दो और शब्द आते हैं, प्रकृति यानी हमारी ये पूरी मटीरियल दुनिया, और पुरुष यानी आत्मा या चेतना। और इन दोनों के बीच ना एक बड़ा ही डायनामिक रिश्ता है। आइए समझते हैं कि ये रिश्ता है कैसा। इसे आप एक कॉस्मिक डांस की तरह सोच सकते हैं। प्रकृति जो है वो शरीर बनाती है, हमारी इंद्रियां बनाती है, और जो पुरुष है यानी आत्मा, वो सुख और दुख का अनुभव करती है। जिंदगी तभी बनती है जब ये दोनों साथ आते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आत्मा प्रकृति के साथ जुड़कर उससे अटैच हो जाती है, और यही अटैचमेंट जन्म और मृत्यु के चक्कर का कारण बनता है। और यहां पर ना एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, आसमान में बादल आते जाते हैं, पक्षी उड़ते हैं, प्लेन गुजरते हैं, पर क्या इन सब से आसमान पर कोई असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसा था वैसा ही रहता है। गीता कहती है कि हमारी असली आत्मा, हमारा सच्चा स्वरूप बिल्कुल उस आसमान की तरह है। दुनिया में चाहे जो भी होता रहे, वो हमेशा बेदाग, शुद्ध और अछूती रहती है। और यहीं पर सबसे बड़ा राज छिपा है। असली समझ तब आती है जब कोई ये मान लेता है कि वो करने वाला यानी कर्ता नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है वो तो प्रकृति कर रही है, और वो खुद सिर्फ एक साक्षी है, एक देखने वाला। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, कर्ता से दृष्टा बनने का सफर। ठीक है, पर एक सवाल मन में आता है, अगर आत्मा इतनी शुद्ध और आजाद है, तो फिर वो खुद को बंधा हुआ महसूस क्यों करती है? हम सब क्यों बंधा हुआ महसूस करते हैं? गीता के मुताबिक इसका जवाब है 3 गुणों में। ये प्रकृति की 3 ऐसी ताकतें हैं जो आत्मा को घेर लेती हैं, उसे बांध लेती हैं। आप इन गुणों को 3 अनदेखी रस्सियों की तरह समझ सकते हैं। जी हां, 3 रस्सियां जो हमारे असली मैं को बांधे रखती हैं। ये इतनी सूक्ष्म है कि हमें पता भी नहीं चलता, पर हमारे हर विचार, हर इच्छा और हर काम को यही कंट्रोल कर रही होती हैं। तो ये 3 रस्सियां कौन सी हैं? पहली है सत्व, यानी अच्छाई और शांति। ये हमें ज्ञान और सुख से बांधती है। दूसरी है रज, यानी जुनून और एक्शन। ये हमें काम और उसके नतीजों के अटैचमेंट में फंसाती है। और तीसरी है तम, यानी अज्ञान और आलस, जो हमें जड़ बना देती है। और मजे की बात देखिए, यहां तक कि अच्छाई यानी सत्व गुण भी एक बंधन है। मैं एक अच्छा इंसान हूं, ये सोच भी तो एक तरह का बंधन ही है ना? और ये तीनों रस्सियां, ये तीनों गुण हम सब के अंदर लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि कौन हावी होगा। यही वजह है कि हमारा मूड और हमारी एनर्जी दिन भर बदलती रहती है। कभी कभी सुबह उठकर बहुत शांत और अच्छा महसूस होता है, वो सत्वगुण है। फिर दोपहर में काम का जुनून सवार हो जाता है, वो रज है। और शाम होते होते आलस घेर लेता है, वो तम है। लगता है ना, जाना पहचाना पैटर्न। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इन रस्सियों में बंधे रहेंगे? क्या कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। गीता कहती है कि ज्ञान ही वो चाबी है जो हमें इन तीनों गुणों के असर से ऊपर उठा सकती है।
तो चलिए अब इस आखिरी हिस्से में हम इसी पर बात करते हैं कि कैसे इन रस्सियों को पार किया जाए और असली आज़ादी पाई जाए। और इस सफर की मंजिल कोई छोटी-मोटी चीज नहीं है। ये है मुक्ति। इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाने का मतलब है जन्म, बुढ़ापे और मौत के चक्कर से ही आजाद हो जाना। यही है परम स्वतंत्रता, अल्टीमेट फ्रीडम। तो सवाल यह है कि जो इंसान इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, वो कैसा होता है? गीता बताती है कि वो एक निष्पक्ष साक्षी बन जाता है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सुख, दुख, मान, अपमान सब एक बराबर हो जाते हैं। वो ये जान चुका होता है कि वो करने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने कामों के नतीजों से भी पूरी तरह आजाद हो जाता है। और आखिर में ये पूरा सफर एक बहुत ही गहरी समझ पर खत्म होता है। वो समझ ये है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो कितने भी अलग क्यों ना दिखें, वो सब एक ही सोर्स से निकले हैं। ये सब कुछ एक ही चेतना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। मतलब अनेकता में एकता को देख पाना। तो हम आज की बात को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अगर हम सब एक ही कॉस्मिक चेतना का हिस्सा हैं, तो फिर हमारी इस अलग व्यक्तिगत पहचान का, इस मैं का क्या मतलब है? सोचिएगा जरूर।